जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एचडी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग स्टैटिक जीके के टॉप 15 प्रश्नों की श्रृंखला का 5वीं क्लास लेकर के उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमने 4 क्लासेस पहले ही पढ़ चुकी हैं। अगर आपने उसके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप तुरंत देख लीजिएगा। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी। आपको बताना है कि बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव। अगर हम द्वैत शासन प्रणाली की बात करते हैं तो द्वैत शासन प्रणाली होती क्या है, तो जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन एक साथ करते हैं तो वहाँ पे द्वैत शासन प्रणाली लागू होती है। द्वैत शासन प्रणाली की बंगाल में शुरुआत की बात करते हैं तो 1765 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके बाद 1773 में इसका अंत हो गया था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो मौलिक कर्तव्य के अंदर नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, धन का समान वितरण। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपको बताना है कि बाल कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 1946। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि खिलाड़ी कार्लोस अल्करेज किस देश से संबंधित है। आपको बताना है कार्लोस जी जो एक खिलाड़ी हैं वो किस देश से संबंधित हैं, वो किस देश के रहने वाले हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में जो संपन्न हुआ है तो उसमें सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। अगर हम बात करते हैं कि कितने पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं तो इसका सही जवाब होगा आपका 178 पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। अगर आपके मन में चल रहा होगा कि भारत इसमें कितने पदक जीतता है तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो भारत इसमें 61 पदक टोटल जीतता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता था। आपको बताना है कि उबेर कप जो 2022 में संपन्न हुआ है उसे किसने जीता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। आपको बताना है कि शिव कुमार शर्मा जी जो हैं तो उन्हें किस वाद्य यंत्र से उनका नाम जुड़ा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, संतूर वाद्य यंत्र से इनका नाम जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करते हैं ढोलक की तो ढोलक का संबंध जो है तो ढोलक का जो संबंध है वह कम्मू से रहने वाला है, कम्मू उस्ताद से रहने वाला है। अगर हम ढोलक की बात करें तो कम्मू उस्ताद का संबंध
इससे है। अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी शिव कुमार शर्मा जी के बारे में, तो शिव कुमार शर्मा जो हैं, तो इनको जो पद्मश्री का अवार्ड था, तो ये 1991 में इन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिला था। और पद्म विभूषण की अगर हम बात करते हैं, तो पद्म विभूषण का भी इन्हें अवार्ड मिला है, जो 2001 में इन्हें मिला था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में मनाया जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत के किस राज्य में नटांजलि उत्सव मनाया जाता है? आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में नटांजलि उत्सव मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे MK स्टालिन। और अगर यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए तो RN रवि जी यहाँ के राज्यपाल रहने वाले हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हर साल मनाया जाता है, इसी वर्ष की बात नहीं है, ये हर साल आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय हकलाना दिवस की अगर बात करता है कोई, तो वो 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, हाल ही में किस IRCTC का CMD नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में किसे IRCTC का नया CMD नियुक्त किया गया है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए, संजय कुमार जैन जी को इसका CMD नियुक्त किया गया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि हाल ही में भारत और किस राज्य के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरी मऊ शक्ति शुरू हुआ है? आपको बताना है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास हरी मऊ शक्ति शुरू हुआ है, वो भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच में अभी संयुक्त सैन्य अभ्यास हरी मऊ शक्ति शुरू हुआ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक में MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसमें MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक वासवानी जी को यहाँ का नया MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये क्वेश्चन जो है आपका, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? आपको बताना है कि वनडे जो क्रिकेट है उसमें सबसे तेज 2000 रन किसने बनाया है? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, शुभमन गिल ने हाल ही में 2000 रन सबसे तेज वनडे क्रिकेट में 2000 रन अपने पूरे किए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।